हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया बच्चों? गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक तो आपको पहले से दिया है सेक, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट, ये आपको निकालना है। ठीक है, वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया बच्चों? सेक थीटा आपको दिया गया है 13/12 दिया गया है। ठीक है, आपका जो एक मंत्र है वो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और क्या था? हर हर बोले। ठीक है, ये था। अगर आप सेक थीटा क्या होगा? साइन का होता है कोस और सॉरी, साइन का होता है कोसेक और कोस का होता है सेक। तो ये आपका आ गया है ना, यही था ना, साइन कोस टेन। ठीक है, कोस का होता है सेक, यानी इसका उल्टा कर दो। ठीक है, मतलब h/b है ना, इसको उलट देंगे तो आपका ये सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा? मतलब यहाँ से हमको पता चलता है कि जो h की वैल्यू है कितनी है बच्चों? 13 है, और जो बेस की वैल्यू है वो आपकी है 12 है बच्चों। ठीक है, चलो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये दो वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ये ट्रायंगल इसमें दिया नहीं गया है, हमने बनाया है। इसको नाम दे देंगे ABC। ठीक है, ये आपका क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, जो कि हमको दिया है 13, और बेस भी हमको दिया है, वो है हमारे पास 12 है, और ये पी हमको नहीं पता है, जो कि निकालना पड़ेगा। तभी तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। सेक थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अननोन एंगल जो भी है। सेक थीटा, अब आपको क्या करना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। हम लोगों ने ये पांचवा क्वेश्चन चल रहा है, लगभग हर क्वेश्चन में हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बी बेस, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 169 होगा। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तब पी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ये आपको निकालना है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा बच्चों। ठीक है, 169, 144 इधर प्लस का, इधर आगे कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 945, और ये होगा 25। ठीक है, 25 आपका बचेगा। ये हो गया पी स्क्वायर। स्क्वायर को उठाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे, तो ये कट जाएगा। और ये आपको पता है कि इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 5 × 5। ठीक है, ये पेयर बना रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इधर पी बचेगा, तो पी की वैल्यू आ गई कितनी? 5 आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 5 आ गई। अब हमको क्या निकालना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना है आपको। सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है? P/H है। ठीक है, फिर आपका साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक थीटा, तो उसको लिख देंगे उल्टा, H/P। ठीक है, साइन हो गया, और फिर था कोस। ठीक है, सेक तो हमें दिया ही है। कोस थीटा क्या है? तो ये हो जाएगा B/H। ठीक है, और फिर आपका आता है टेन। ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना है? P है। देन आता है कोट, उसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा B/P। आई होप कि आई एम डूइंग राइट, है ना? कोई मिस्टेक होगा तो ज़रूर बताना। तो P/H का मतलब है, P कितना है बच्चों? 5/में, और H कितना है? 13। ठीक है, कोसेक का मतलब है H/P, यानी इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, एंड कोस का क्या है? कोस थीटा B/H है, तो B कितना है आपका? 12 है, और H कितना है? 13 है। ठीक है, ये हमने निकाला है, पहले से निकाल के रखा ही है। ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है, वो पहले से दिया है। टेन थीटा कितना है? P/B, तो P कितना है आपका? 5 है, और बेस कितना है? 12 है। ठीक है, और अब आपका क्या है? कोट थीटा, यानी B/में इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5, यानी 12/5। ठीक है, इसी के साथ सारे सेक ये रही, सेक की भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, तो हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने निकाल दिए है बच्चों।
यही आपको बताना था, कैलकुलेट करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।